पुष्पा माता सरवनाथ नगर के आती, यहाँ सरवन घाट वाली आती थी ना, वो पद गाती थी, पंचभूतों का तन विस्तारा तू तो दृष्टा है जाना ना। उसमें एक लकीर है, भूल तेरी है तू ही मिटा दे, पूर्ण ब्रह्म ये निश्चय जमा ले, स्वामी होके बना क्यों दास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। हाँ नारायण है। तो नारायण संत महापुरुष हमें दिखाते हैं, बताते हैं, पर हमारी लगन की कमी है, इसमें वैराग बहुत आवश्यकता है। हाँ देखो, वैराग डंडा है और ज्ञान ध्वजा है, ध्वजा। वैराग रूप, अगर वैराग नहीं होगा ना तो नारायण कहते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी बातों से, कि खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। हाँ तो जिसमें सत्य अस्तित्व तत्व को है ना, तो बाहर का हमेशा तुच्छ। यह बात देखो नारायण, नर्मदा किनारे पे वो स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी से चर्चा हो रही थी ना, तो उसमें सुनी, बोले महाराज ये कितना भी इकट्ठा करेंगे, कितना भी लेंगे, झूठे ही तो इकट्ठा करेंगे। तो उन्होंने कहा अगर इतनी बात समझ में आ जाए तो फिर चाहिए ही क्या। हाँ देखो नारायण, खाना तो लेना देना वो नहीं है, पर उसमें जो हम चिपक गए ना, आशक्ति, हाँ वो आती है लेकिन जाती नहीं। ये आशक्ति ने ही हम लोगों को, जीव को जन्म मरण के चक्कर में डाल दिया है। देखो इसी तरह मैं प्रसंगवश आपको बताता ही रहता हूँ कि देखो सहज में महाराज बाबा जी कितनी अच्छी अच्छी उच्च कोटि की बातें सुनाते थे। अपने यहाँ मीना दीदी है ना, इस बार आई नहीं है, बाबा जंगल में बैठे हुए थे, वो टहलने निकली थी, टहल रही थी जंगल बैठे बैठे, तो वहां बीच में नाले अभी तो पक्के हो गए हैं, सीमेंट के बन गए, नहीं तो इसे टूटे फूटे थे। उन्होंने जैसे ही कूदा, पाँव फिसल गया, पाँव फिसल गया, बाबा देख रहे थे, फिसल गया तो वो पेड़ की कोई जड़ कोई थी घास की, उसको पकड़ लिया और बच गए। ऐसे घूम करके आई तो बाबा ने कहा ए मीना क्या हुआ, ऐसे ऐसे शायद सहज में बोलते थे बाबा, ए मीना क्या हुआ, बोले बाबा भगवान की कृपा से बच गए। बाबा ठाका मार के हंस गए। तो बोला अच्छा भगवान की कृपा से बच गई, तो मारता कौन है? हम एक में अच्छा क्या तो वाह वाह बाबा भगवान का, और बुरा क्या तो अरे जिलाता मारता भी वह है तो जिलाता भी वही है। जैसे वेदांत छंदा एक इसमें छंद है, एक दोहा है, हाँ कि जब आप ही है सर्वत्र किससे करूं मैं प्रार्थना, सब कुछ करे हैं आप ही, क्या बोलना क्या चलना, फिर बोलना किस भांति से, मौन ही सबसे भला, रक्षक तू ही भक्षक तू ही, तलवार तू तेरा गला। देखो नारायण, जब तक हमारी ऐसी स्थिति न होगी ना, हाँ ऐसी दृष्टि न होगी, तब तक नारायण अंदर भय बना रहेगा, भय बना रहेगा, निर्भयता नहीं आएगी। देखो नारायण, क्योंकि जब देखो भागवत में ग्रंथों में भरा पड़ा हुआ है, हाँ लिख पढ़ते हैं, लेकिन देखो जैसे माता जी ने कहा न सत्संग की बात, तो मुझे संतों की बात याद आ गई कि सत्संग कैसे सुनना चाहिए। बोले जैसे अपनी निंदा सुनते हैं ना, इसी तरह अपनी निंदा सुनते तो कैसी याद रह जाती है, बरसों तक रह जाती है। तीर का तलवार का छुरे का तो घा भरा, लगा सब घास जुबा का, रहा हमें हरा का हरा। ऐसे किया था उसने, उसी ने से किया था, बरसों तक याद रहती है। और सत्संग की बात भूल जाते, क्यों कि इतना नहीं हम बड़े शान से नहीं सुने, बड़े शान से बोलते हैं। हाँ जी, लिख के रखा हुआ है कि मैं जो बोला था जी नहीं है जी, साथी बहन है कि के बोलते हैं। हाँ जी, जिसने बोला था उसको जताते रहते हैं, निकालते नहीं है। तो नारायण हाँ उसको मिटाने वाला में एक ही बात से मिटता है। हाँ देख सच भैया, तब कहने आग लगी आकाश में झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अरे नारायण, महापुरुषों की कृपा से, उनके सत्संग, उनके सानिध्य से ही सब दुख मिटते हैं। तब कहते न सब दुखों की एक दवाई, सत्संग सुनो मेरे भाई। हाँ
तो भगवान को याद करना हो तो भजन करो, और भगवान तुम्हें याद करे तो सत्संग करो। हाँ, कि सत्संग करेंगे तो ठाकुर के भागवत में लिखा हुआ है। हाँ, उस कंद का नाम मैं भूल रहा हूँ। कहते, हे उद्धव, मैं तीर्थों से, गंगा स्नान से, दान से, ऐसे से जप तप से इतना वश में नहीं होता हूँ जितना सत्संग से मैं वश में होता हूँ। हाँ, देखो सामने है अर्जुन दुखी हुआ। देख सामने जिन्होंने हाथ में तीर लेना उठाना सिखाया, जिसने गोद में खिलाना, उसको ही तीर मारो, उसको ही मारो। तुम कैसे हो बाबा, कैसे कह रहे हो? आप पर विचार तो करो। तो भगवान ने क्या को अनुष्ठान करने के लिए भेजा कि अनुष्ठान कर, जप कर, या सिर पे हाथ रखा, गीता रूपी सत्संग सुनाया। सुनता ने, और 18वें दिन ने कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धवा। समझ गया, कोई मरता नहीं, जीव कभी मरता नहीं। ना अशतो विदेते भावो, न भावो विदेते सता। असत वस्तु की सता ने, वो सत्य का कभी अभाव हो ही नहीं सकता है। हाँ, वो सत्य कहाँ है? अरे जीव मात्र का अपना आपा है, लेकिन भूल जाता आपको तब ठोकरे खाता फिरे। हाँ, ऊंचा चढ़े नीचा गिरे, जन्मा करे फिर मरे। गुरु शास्त्र पा ज्ञान मारे, रेख पर भी मेख है। भ्रम भेद मिट जाए भोला, एक का ही एक है। बाबा हंसते हंसते कहते थे ना, जब चेतन की मर्जी जख मारन की होए, मृग तृष्णा के नीर में बह चलो बिन तोए, बह चलो बिन तोए, अर्ध उर्द गोते खावे, कभी जाए केदार पुण्य काशी धावे। कह गिरधर कविराय, दीजे काको अर्जी, जब भाई खुद चेतन की जख मारन की मर्जी। देखो नारायण, मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ खिड़की थी बाबा की, ये शरीर पकड़ के खड़ा था, बाबा लेटे हुए थे, इसे लेटे हुए थे, और गुरुजी बापू बैठे थे। हम बचपना था, एक दोहा मैं कहूँ, एक बाबा दोहा कहे, इसी तरह। आहा, अरे एक ये बातें खूब, एक ही पलंग में बैठे खूब विनोद किया है महाराज ये शरीर ने। तो हमने कहा, माला मुझसे लड़ पड़ी, क्यों फेरे तू मोए, जो दिल फेरे तू आपना, तो राम मिला दू तो। आए हाय, बाबा ने तिरछी नजर से देखा। अरे तिरछी नजर बाबा को कहते हैं, बाबा मैं जा रहा हूँ, तो कह निकल जा, ऐसी तरह। अरे नारायण, सच कहते थे तिरछी नजर से। वो है ना पद, मैं तो गई जमुना पे भरने को पानी, देख छवि नटवर की हो गई दीवानी, उन्हें मारी जो तिरछी नजर, मेरा लुट गया दिल और जीगर। सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओ सांवरा जादूगर, मेरा लुट गया ले दिल जीगर। इसी तरह बाबा नारायण, आज चल निकल जा, ऐसे कहते हैं, इतना अच्छा लगता। तो बाबा ने देखा, तो बाबा ने वो छत दोहा कहा था, माला मन को कहते है, माला का मन का कह रहा है, माला मन को कहते है, दोनों सुनो देव जग भूप, मुझ फेरे से क्या होते है, जो न लखो निज रूप, जो न लखो निज रूप, तो करनी है सब थोथी, केवल है बकवाद, खोल के पड़े जो पोथी। कह गिरधर कबीराय, मोह उसका काला, प्रत्येक ब्रह्म ज्ञान बिन जो फेरे माला। तो हमने बोला, इसका अगर आप तो समझ गए हो अर्थ तो ठीक, नहीं कि मैं अर्थ बता दूं कि माला का मन का कह रहा है, हे देवता, हे जग के राजा, सुनो देव जग भूप, मेरे फेरने से क्या होता है? तो अपने निज रूप को नहीं लिख रहा है, न लजो निख रूप, तो करनी शब्द होती है, ये बकवास है, खोल के करे जो पोथी। क्यों? कि कह गिरधर कबीरा, मुंह उसका काला।